चलिए देखिए, हिंदी के पेपर में आपके जो 20 प्रश्न आते हैं एमसीक्यू के, उसमें से लगभग 5 से 6 नंबर की रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, चाहे लेखक और उसकी रचना हो, चाहे कवि या उनकी रचना हो, या किस विधा से संबंधित ये रचना है, ये हमेशा आपके पूछे गए प्रश्न है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें जरूर पूछा गया ये प्रश्न दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको लेखक और रचनाएं आपको दिख रही होंगी। ये जो लेखक हैं और ये इनकी जो सामने रचनाएं लिखी हुई हैं, ये कभी ना कभी किसी साल में पूछी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पर निकाल लीजिए और यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कोई ना कोई ट्रिक बनाकर हम लोग इन चीजों को यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो लेखक लिखे हैं आपके वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर युग का भी नाम है। ठीक, जो आपको शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, वो नाम किसके नाम पर दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार वीथी, त्रिवेणी, 11 वर्ष का समय। ये इनकी रचनाएं जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई। चलिए इनकी कोई ना कोई ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई ट्रिक जो है अब यही ट्रिक बनाएंगे ऑन द कैमरा आपके सामने। ठीक, कोई रट के घर से नहीं ले आए। अगर आपको कोई ट्रिक आती है तो आप भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, ट्रिक बताने वाली यहाँ हो वो बोलना। ठीक है, हाँ चलिए, तो रामचंद्र शुक्ल की पहली रचना है चिंतामणि। इसको कैसे याद करेंगे कि जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी को क्या हो गई थी? चिंता। तो चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस मीमांसा की क्या ट्रिक बनेगी? किसी कोई है दिमाग में आइडिया? हाँ, राम नाम में क्या है? राम जब हम नाम लेते हैं तो राम नाम में क्या निकलता है? रस निकलता। ऑन द वे ट्रिक बन रही है आपकी, घर से रट के नहीं आए ट्रिक है, यही बना रहे आपके सामने ट्रिक। तो ठीक है, आचार्य रामचंद्र चिंतामणि, जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी को क्या हुई? चिंता हुई। तो चिंता से चिंतामणि याद कर लेना, किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। रस मीमांसा, राम नाम में क्या है? रस है। राम नाम में क्या है? रस है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किससे भरा पड़ा है? राम जी की रचनाओं से भरा पड़ा हुआ है। ऐसे याद कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचनाओं से भरा पड़ा हुआ है? राम जी की रचनाओं से भरा पड़ा हुआ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना हो जाएगी? रामचंद्र शुक्ल की। विचार वीथी, विचार वीथी, जब सीता जी का हरण हो गया तो राम और श्री राम और लक्ष्मण आपस में मिलकर क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे कि आगे इनको कैसे खोजा जाए, तलाशा जाए। तो विचार वीथी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। आप भी कुछ आइडिया लगाइए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक वही बना पाते हैं जल्दी जल्दी जिनका दिमाग थोड़ा फास्ट चलता हो या खुरापात चलता हो। तो ठीक है, ट्रिक आप लोग भी बनाने प्रयास करिएगा। तो चिंतामणि किसकी रचना है? बोलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्यों? राम जी को क्या हो गई? चिंता। जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी को क्या हुई? चिंता। रस मीमांसा, राम नाम में क्या है? रस है। हिंदी साहित्य का इतिहास किससे भरा पड़ा है? राम जी से भरा पड़ा है। विचार वीथी, जब सीता जी का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण आपस में मिलकर क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे। त्रिवेणी, ठीक है, जब वो लोग वनवास गए थे तो नाव पर बैठ के उन्होंने त्रिवेणी घाट को पार किया था तीनों लोगों ने। केवट वाली कथा सुनी होगी आपने। तो त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्लियर है? राम जी को वनवास कितने साल का हुआ था? 14 साल का। लेकिन आप यहां याद कर लीजिएगा 11 वर्ष का समय उन्होंने जंगल में बिताया था। वैसे एक्चुअल में कितने का बिताया था? 14 का। लेकिन आप ट्रिक बना लीजिए कि राम जी ने वनवास कितने बिताया? 11 वर्ष का। राम, देखो उनके नाम में रामचंद्र शुक्ल आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने राम से याद कर लिया। क्लियर है? अब मैं पूछूंगा रचना, आप बताएंगे रचना, और मैं पूछूंगा क्यों। क्यों पर आप ट्रिक बोलेंगे। क्यों पर क्या बोलेंगे? आप ट्रिक बोलेंगे। चलिए, चिंतामणि, पहले क्यों की नहीं कहना है, पहले रचना बोलो। पहले क्यों की चिल्लाने लगे। चिंतामणि किसकी रचना है? क्यों? हाँ, ऐसे पढ़ के देखिए सब याद हो जाएगा। ठीक है। रस मीमांसा किसकी रचना है? क्यों? क्यों? क्योंकि राम नाम में क्या है? रस है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य किससे भरा पड़ा हुआ है? रामचंद्र जी की रचनाओं से भरा पड़ा है। विचार वीथी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। क्यों? 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 हाँ, क्योंकि
जब सीता जी का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण आपस में मिलकर विचार कर रहे थे। त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य अर्जुन शुक्ल। क्यों? क्यों? हाँ, तो वो तीनों लोग नदी को पार किया था। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? क्यों? वनवास में 14 वर्ष का समय बताया, और याद करने के लिए आप बता देना 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उम्मीद करते हैं पहले लेखक को जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी। पता ट्रिक का क्या फायदा होता है? जब आप एग्जाम में बैठते हो, अब मान लो आपको नहीं आता लेकिन आपने ट्रिक से कभी पढ़ा था, तो सबसे पहले दिमाग में आपके वही 4 क्लिक करेगी। जब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो राइट आंसर पर आपका दिमाग एक बार जरूर क्लिक कर जाता है इसमें। ठीक है, तो याद करते रहिए। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। अगले क्या है? जयशंकर प्रसाद। चलिए, पहली रचना है इनकी आकाशदीप। कौन सी रचना है? आकाशदीप। पहली रचना कौन सी है? आकाशदीप। और आकाशदीप किस विधा की रचना है? कहानी। ठीक, फिर दूसरी रचना कौन सी है? इंद्रजाल। तीसरी रचना कौन सी है? कंकाल। चौथी तितली। इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा था, तो वो कौन सा है? इरावती। अगली रचना कामायनी। अगली रचना कौन सी बेटा? कामायनी में है 15 सर्ग। कितने सर्ग हैं टोटल? 15 सर्ग में विभाजित है कामायनी। कितने सर्ग में? 15। कभी कभी पूछ लेता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो आप क्या बताएंगे? 15 सर्ग हैं। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। स्कंदगुप्त नाटक है इनका। किस विधा की रचना है? नाटक। चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। अजातशत्रु क्या? नाटक है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट किसकी रचना है? कभी रचना लेखक बोलो, एक घूंट किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। कानन कुसुम, झरना, आंसू। आंसू बहुत पूछा जाता है इसमें। आंसू, और आंसू के बाद एक रचना और थी इनकी कामायनी, ये बहुत पूछी जाती है इनकी रचना। ठीक है, लहर किसकी रचना है? सज्जन किसकी रचना है? चलिए अब ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं कि ट्रिक कैसे कैसे बन सकती है। नाम है इनका जयशंकर प्रसाद। ठीक, पहली रचना आकाशदीप। तो शंकर जी से याद करने की ट्रिक बनाते हैं। शंकर जी संपूर्ण आकाश में विद्यमान है। पूरा आकाश जो है, पूरे आकाश में कौन है? शंकर जी। ठीक, शंकर जी से ट्रिक बनाते हैं इनकी। ठीक है, जो भी ट्रिक बन जाए, क्लिक हो जाए, तो मुझे भी बता देना कि हाँ सर हमने ये ट्रिक बनाई है, क्या ये ठीक रहेगी? तो याद हो जाए। ट्रिक का मतलब क्या हो जाए? याद हो जाए। कोई संविधान में थोड़ी लिखी कि ऐसे ही पढ़ना है। ये समझ में आ रही बात? भाई याद हो जाए। ठीक, आकाशदीप संपूर्ण आकाश में कौन है? भगवान शंकर है। ठीक, इंद्रजाल। इंद्र के ऊपर किसने जाल फेंका? शंकर जी ने। इंद्र के ऊपर जाल किसने फेंका? शंकर जी ने। कंकाल। कंकाल अंकाल कौन पहने रहता है? शंकर जी। ठीक है, ये ऑन द स्पॉट बंदे, हमें नहीं पता कुछ भी। शांत तो रहो। ये सर जैसे इसने बहुत बड़ी पूरा पाषाण की खोज कर ली हो, तो ये हमें खुद नहीं पता ये ट्रिक कैसे बन रही है। नाम बोल ले, ट्रिक आ जाती है सामने। चलिए देखिए, तो संपूर्ण आकाश में कौन है? शंकर जी हैं। पहले ट्रिक सुन लो, बाद में पूछूंगा क्यों तो आप बोलना। आप संपूर्ण आकाश में कौन है? भगवान शंकर है। इंद्र के ऊपर जाल किसने फेंका? भगवान शंकर ने फेंका। कंकाल कौन पहने रहता है? शंकर भगवान। तितली। तितली। तितली इनका अधूरा उपन्यास है, याद रखिएगा। तितली इनका क्या है? सॉरी, इरावती है। ये क्या है? इरावती है। तितली से कोई ट्रिक है आपके पास? हाँ, तितली। हाँ, ऐसे याद कर लीजिए। तितली जो है वो प्रसाद के आसपास घूमती रहती हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, आप सीरियस होकर पढ़िए। ठीक, बाकी अगर ऐसे याद करोगे एक है कि तितली इनकी ऐसे, तो नहीं याद हो पाएगी, क्योंकि हमने भी याद की है रचनाएं। ठीक है, तो वो सभी ट्रिक से याद कर पाते थे रचनाएं। ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिए आप। तितली प्रसाद के आसपास क्या घूमती रहती हैं? तितलियां घूमती रहती हैं। इरावती। इरावती ये ऐसे याद कर लो। इरावती क्या है? इनका अपूर्ण उपन्यास है। इरावती क्या है इनका? किसका? कामायनी। ये तो ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं आपको। कामायनी किसकी रचना है? हाँ, ये तो आपको पता ही है। किसमें टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं कामायनी में। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है इनका। चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। ठीक, भगवान शंकर का कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसे याद करो। शत्रु से क्या बना लेंगे आप? भगवान शंकर का कोई भी शत्रु नहीं है। वो राक्षसों को भी वरदान देते थे, और जो देवता लोग तपस्या करते थे बराबर बराबर से वरदान देते थे। उनका कोई भी शत्रु
नहीं है। तो अजात शत्रु किसकी रचना है? बोलो कर, बोलो बोलो, जयशंकर प्रसाद की। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव, ध्रुव तारा किसके ऊपर चमकता है? भगवान शंकर के ऊपर। चंद्रमा से याद रखना, चमक है और ध्रुव तारे में भी क्या होती है? चमक होती है। तो ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, शंकर जी की। ठीक है। एक घूंट जहर किसने घूंट पिया था? कैसे याद कर लो, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो गला है, हाँ भैया, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब बर्फी पेड़ा निकले तब देवता रसुर पहुंच जाए लेने के लिए, हाँ भाई छेना तो हम खाएंगे, ठीक। और जब जहर निकला, जब अब वो बहुत भयंकर जहर था, तब ये सब दूर खड़े, तब उसे लेने कोई नहीं गया, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं जो लीडर होता है, लीडर हमेशा विपत्ति में आगे आता है, क्रेडिट नहीं लेता लीडर। अपने यहाँ के जमाना क्या है, क्रेडिट है तो लीडर पहुंच के फोटो खिंचवाने, और कोई गलती हो गई तो ये हमारे यहाँ के एम्प्लॉय हैं, इनने गलती की है। और शंकर भगवान को देखिए, जब प्रसाद बट रहा था, जब छेना आइसक्रीम चाउमीन चल रही थी, तब ये सब जा रहे थे लेने खाने के लिए, और जब उसमें जहर निकला, भयंकर जहर, और ऐसा जहर जिसकी तपस जो है विश्व में सहन नहीं कोई कर पा रहा था, तो उस जहर को किसने पी लिया? भगवान शंकर जी ने। और गले में ही वो जहर, ऐसी कहानी है, अब ये सत्य है कि नहीं सत्य है मुझे नहीं पता, कहानी है ये कि माता पार्वती ने उनके यहाँ गले पे हाथ लगा दिया था, तो वो जो जहर है यहीं पर रह गया, इसीलिए उनका जो गला कैसा पड़ गया? नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें एक और नाम से जानते हैं, नीलकंठ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो एक घूंट जहर किसने पिया था? शंकर जी ने। एक घूंट जहर किसने पिया था? शंकर जी ने। याद है, क्लियर हो गया। अभी मैं क्यों पूछूंगा बताइएगा। अगला है बेटा, जनमेजय का नाग यज्ञ। नाग कौन पहनता था? शंकर जी। गले में नाग कौन पहनता था? शंकर जी, ठीक। कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानों में कुंडल कौन पहनता था? शंकर जी, ठीक। अरे बाबा मत बोलो, तुम यार रिश्ता बना रहे हो, आराम से पढ़ लीजिए। अच्छी बात है, हम लोग बोल देते हैं शंकर बाबा, लेकिन यहाँ तुम रिश्ता मत बनाओ यार। हाँ, पढ़ लीजिए, तुम रिश्ता बना रहे हो शंकर बाबा। चलिए इधर देखो, ये हमारी ट्रिक है, वासनी ये ट्रिक है, ऐसे ही याद हो पाएगा, तो समझते चलिए। अभी और करवाएंगे, बोले इतनी याद कर लीजिए। तो हाँ, तो आपका कानों में कुंडल कौन पहनता था? शंकर जी। झरना कहाँ बहते रहते थे? जहां वो रहते थे, क्या नाम था उनका? हाँ, ऐसे याद कर लो। उनके ऊपर जो गंगा जी जटाओं में बहती थी, तो झरना कहां से बहता था? उनकी जटाओं से। झरना कहां? शंकर जी की जटाओं से, ठीक। झरना कहां से बहता था? शंकर जी की। भाई क्लियर रखिए, बातें नहीं करिए। आंसू, जब आंसू तो याद ही होगा आपको। आंसू, जब उनकी पहली जो पत्नी थी माता सती का देहांत हो गया, तो उनकी आंखों से क्या निकल रहे थे? आंसू निकल रहे थे। लहर, जब गुस्सा, हाँ, आंसू की क्या निकली थी? लहर निकली थी। आंसू क्या निकली थी? लहर। और शंकर जी बड़े सज्जन व्यक्ति थे, जब सीधे व्यक्ति, मतलब जब गुस्सा नहीं आता तब क्या थे? सज्जन थे। क्लियर है? चलिए हम लोग ट्रिक, अब मैं सुनो मेरी बात, अब मैं बोलूंगा रचना, सुनो। अब हम बोलेंगे रचना, आप बताएंगे लेखक, और जब मैं बोलूंगा क्यों पर आप बोलेंगे ट्रिक, ठीक। हाँ बताइए। आकाशदीप, क्यों? हाँ, पूरे आकाश में शंकर जी हैं। इंद्रजाल, क्यों? हाँ, इंद्र के ऊपर जाल फेंका था, इंद्रजाल। कंकाल, हाँ, वो क्या पहनते थे? हाँ, तितली, क्योंकि प्रसाद के आसपास क्या घूमती रहती है? तितलियां, ठीक। इरावती, ऐसे याद कर लेना, इनका क्या है? अपूर्ण उपन्यास। इरावती क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक। कामायनी किसकी रचना है? कितने सर्ग हैं? 15। स्कंदगुप्त, नाटक है चंद्रगुप्त। अजातशत्रु, क्यों? हाँ, क्योंकि शंकर जी का कोई भी शत्रु नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, क्यों? हाँ, उनके मस्तक पर ध्रुव तारे के समान रोशनी रहती थी। एक घूंट, क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने विष पिया था, जहर पिया था। जनमेजय का नाग यज्ञ, नाग, क्यों? उन्होंने नाग पहने रहते थे, ठीक है। कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद, क्यों? हाँ, वेरी गुड। झरना,
आपकी जटाओं से पानी निकलता था, झरना निकलता था। जयशंकर प्रसाद। आंसू लहर, आंसू क्या निकली? लहर। ठीक, किसके? भगवान शंकर के। और सज्जन जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब चलिए। अच्छा, अरे भाई बातें नहीं करो भाई, आप लोगों को हम ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, आपको याद हो जाए ये। ठीक है, अच्छा सही बताओ, थोड़ा फर्क पड़ा? चलिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनसे क्या ट्रिक निकलेंगी? चलो देखेंगे, जो निकाल लेंगे ट्रिक तो निकल ही आएगी। चलिए देखिए, बातें नहीं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बातें नहीं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचपात्र किसकी रचना है? अरे इतना मत बोलो, बख्शी जी की रचना बोल दो। बख्शी, ठीक, किसकी रचना है? बख्शी। विश्व साहित्य किसकी रचना है? क्या लिखूं? निबंध है। क्या लिखूं? किस विधा की रचना है? निबंध है। थोड़ा बस थोड़ा आप लोग आहिस्ता से बोलिए, थोड़ा आहिस्ता से बोलिए ताकि आवाज ज्यादा वाइब्रेट ना करे इधर। ठीक है, क्या लिखूं किसकी रचना है? हाँ, पद्मलाल बातें मत करो भाई, निबंध। मकरंद बिंदु किसकी रचना है? बख्शी जी की रचना। चलिए अच्छा ट्रिक बनाते हैं इसकी। ट्रिक क्या है? हाँ सुनो सुनो चलो देखो ट्रिक बनाते हैं। जब जो देखो, लाल जो है लड़के को भी कहा जाता है। लाल किसको कहा जाता है? जो बच्चा होता है उसको भी क्या कहते हैं? लाल कहते हैं। ठीक, पात्र यानी बर्तन में जो है खाना कौन खाता है? ऐसे याद कर लो, बर्तन में खाना कौन खाता है? लाल। भाई अच्छा, आपके पास होता, आप बताओ ट्रिक। हाँ, पास है, पा मत याद करो। 5 बर्तन, ऐसे समझो, 5 बर्तन में खाना कौन खाता है? लाल। ऐसे याद रखो। भाई बोलने दीजिए मुझे, फिर याद करते रहो, हमें क्या, फिर ऐसे याद करते रहो। अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो समय निकल जाएगा और 5 ही हो पाएंगे। शांत रहिए, एक ही क्लास में पूरा करा दें। ठीक है, अब बातें नहीं करेंगे। देखो कैमरा सही चल रहा है, देखे रहना, वरना मेहनत खराब चली जाए। हाँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सुनिए। अब जो मैं बोल रहा हूं सुनो, हंसे तमाचा मार देगा कि वहीं पे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 5 बर्तनों में खाना कौन खाता है? लाल। ठीक, विश्व साहित्य। ठीक है, विश्व साहित्य किसकी रचना है? बख्शी जी की। ऐसे याद कर लो, इसकी ट्रिक नहीं बन रही है। विश्व साहित्य किसकी रचना है? बख्शी जी की। विश्व साहित्य किसकी रचना है? बख्शी। हम बोल रहे बार बोलो, विश्व साहित्य किसकी रचना है? बख्शी। क्या लिखूं? जब कोई छोटा बच्चा होता है, लाल मतलब छोटा बच्चा, तो उसे पहली बार कॉपी पेन दे दिया जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि क्या लिखूं। तो क्या लिखूं किसकी रचना है? बख्शी जी की। क्या लिखूं किसकी रचना है? 100% फायदा करेंगी चीजें आपको। आप मान नहीं रहे मेरी बात? 100% फायदा करेंगी अगर आप ट्रिक से बढ़ के जाएंगे। तो जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब उसको पहली बार कॉपी पेन दे दिया जाता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि क्या लिखूं। तो क्या लिखूं किसकी रचना है? पद्मलाल की रचना है। ठीक है, हाँ। मकरंद बिंदु, आप सुनिए, मकरंद बिंदु। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो गोला बनाता है, बिंदु बनाता है। क्या बनाता है? बिंदु। तो लाल से देखो, हमने इसकी ट्रिक लाल से बनाई। लाल मतलब छोटा बच्चा। गांव में अब छोटे बच्चे को नहीं बोल लेते, मेरा लाल बोल लेते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए देखिए, तो जो छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो कॉपी पेन पे क्या खींचता है? बिंदु खींचता है। तो मकरंद बिंदु किसकी रचना है? अब मैं बोलूंगा रचना, आप बोलेंगे लेखक, और जब मैं बोलूं क्यों तो आप ट्रिक निकालेंगे वो लाल से। ठीक है, चलिए। पंचपात्र। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि लाल जो है 5 बर्तन में खाना खाता है। विश्व साहित्य किसकी रचना है? ऐसे याद कर लीजिए, इनकी आलोचना है। क्या लिखूं किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि जब थोड़ा आहिस्ता से, क्योंकि जब जो छोटा बच्चा होता है पहली बार कॉपी पेन दे दिया तो उसे पता ही नहीं लगता कि क्या लिखें। तो क्या लिखूं किसकी रचना है? विधा देखते रहिए, विधा कौन सी? निबंध। ठीक, मकरंद बिंदु। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या खींचता है? गोला बनाता है, बिंदु। तो मकरंद बिंदु किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले लेखक आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले लेखक आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, राजेंद्र प्रसाद की पहले आप रचना बोलिए, बाद में ट्रिक बनाएंगे हम लोग। मेरी आत्मकथा, हम बोलेंगे रचना, हम बोले लेखक। मेरी आत्मकथा, थोड़ा सी स्लो बोलिए। संस्कृति का अध्याय। मेरी यूरोप यात्रा।
शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन। अब चलिए ट्रिक बनाते हैं। मेरी आत्मकथा, इसमें ट्रिक बनाने वाली कोई बात ही नहीं। राजेंद्र ने क्या लिखी अपनी आत्मकथा, राजेंद्र ने क्या लिखी अपनी आत्मकथा। तो मेरी आत्मकथा किसकी रचना हो गई? राजेंद्र प्रसाद की। संस्कृति का अध्ययन, संस्कृति का अध्ययन, राजेंद्र ने क्या किया? संस्कृति का अध्ययन किया। राजेंद्र ने क्या किया? संस्कृति का अध्ययन किया। ट्रिक घूमेंगी आपके दिमाग में, आएगा तो आप जरूर ट्रिक करके आएंगे। राजेंद्र ने क्या किया? संस्कृति का अध्ययन किया। ठीक, राजेंद्र कहाँ घूमने गए? यूरोप। राजेंद्र कहाँ घूमने गए? यूरोप। देखिए ज्यादातर जो यात्रा वृत्तांत होते हैं वो राहुल शंकरत्यायन जी से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको आप अलग से याद कर लीजिए। सही सीधे बैठो, और स्कॉर्पियो ले आए हो तो मिला रहे हो, हैं? इधर देखिए। तो मेरी यूरोप यात्रा किससे संबंधित है? राजेंद्र ने कहाँ की यात्रा की? यूरोप की। शिक्षा और संस्कृति, राजेंद्र जो शिक्षा और संस्कृति से काफी प्रभावित थे, पढ़े लिखे थे, तभी तो देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, तो पढ़े लिखे थे इसीलिए देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी की देन, जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। जब चंपारण जब गए थे गांधी जी, तो वहां पर इनके साथ कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऐसे याद कर लेना, गांधी जी से काफी प्रभावित थे। तो गांधी जी की देन किसकी रचना है? चलिए अब मैं रचना बोलूंगा, आप लेखक बोलेंगे, मैं क्यों बोलूंगा तो आप ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, मेरी आत्मकथा। हाँ, क्यों? राजेंद्र ने अपनी आत्मकथा लिखी। संस्कृति का अध्ययन, हाँ, क्यों? राजेंद्र ने संस्कृति का अध्ययन किया। मेरी यूरोप यात्रा, हाँ, क्यों? क्योंकि राजेंद्र यूरोप घूमने गए। ठीक, शिक्षा और संस्कृति, हंसो नहीं, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? हाँ, पढ़े लिखे थे भाई, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रपति प्रथम। गांधी जी की देन, क्यों? क्योंकि गांधी जी से ज्यादा प्रभावित थे। चारों लेखक की रचना याद हो गई, कम से कम कुल मिलाकर आपको 20-25 रचना याद हो चुकी होंगी। ठीक है, हाँ तो नहीं, सीधे बैठो। रामधारी सिंह दिनकर, बात नहीं, अगले कवि हैं, अगले लेखक हैं, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर। बोला करो आप लोग, बोल, हाँ, और थोड़ा स्लो आहिस्ता बोला करें। ठीक, अच्छा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, अगले जो कवि सॉरी लेखक हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? दिनकर। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। बट पीपल, उजली आग, रेती के फूल, परशुराम की प्रतिज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, एक इनकी रचना उर्वशी वो कवि में लिखाऊंगा मैं, जब कवि और रचना लिखाएंगे तब वहां लिखा देंगे। तो चलिए ट्रिक बनाते हैं इसकी। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के, बताओ किसी के पास ट्रिक है तो बोलो। रामधारी सिंह दिनकर, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, हाँ ऐसे पढ़ो। दिनकर, ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो। संस्कृति के 4 अध्याय, वो दिन में कितने अध्याय पढ़ते थे? 4 अध्याय पढ़ते थे। दिन में कितने अध्याय पढ़ते थे? 4। तो दिनकर, देखिए दिनकर, तो दिनकर से ले लिया। दिन में कितने अध्याय पढ़ते थे? किसी को ये तो नहीं लग रहा क्या नौटंकी चल रही है? क्योंकि देखो, साफ सीधी हम लिखा दें या आपके ग्रुप पे फोटो भेज दें तो आप केवल देखोगे, इग्नोर कर दोगे, याद नहीं कर पाओगे। अकेले बैठ के याद ही नहीं करवा पाएंगे आपको। चलिए, तो दिन में वो कितने अध्याय पढ़ते थे? 4 अध्याय पढ़ते थे। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनका निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर ऐसे याद कर लीजिए। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर। बट पीपल, बट पीपल, बट पीपल, बट पीपल, हाँ दिनकर, हाँ ऐसे याद कर लो। हाँ, दिनकर मतलब दिन में जो है किस पेड़ के नीचे बैठते थे? पीपल पेड़ के नीचे बैठते थे। तो बट पीपल किसकी रचना हो गई? इसमें हम लोग दिनकर से उठा रहे चीजें, क्योंकि सुनो मेरी, अगर यहाँ रामधारी उठा लेंगे राम से तो राम आप ऊपर ही पढ़ चुके हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ हम दिनकर से इसीलिए उठा रहे हैं। पहली क्या पढ़ा? सुनो फिर से पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। दिन में कितने अध्याय पढ़ते थे? 4। ठीक, अर्धनारीश्वर ऐसे याद कर लीजिए, निबंध है। अर्धनारीश्वर किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक, बट पीपल, दिन में वो किस पेड़ के नीचे बैठते थे? पीपल पेड़ के नीचे बैठते थे।
उजली आग, ठीक। हाँ, दिन में क्या जलाते थे? आग। चलो ऐसे याद कर लो। हाँ, दिनकर जो है दिन में कौन क्या, दिनकर जो है दिन में आग जलाते तापते थे, ठीक है भाई। बातें मत करो, बातें करोगे तो आप गलत बात हो जाएगी। रेती के फूल, रेती के फूल दिन में क्या करते थे? रेत में फूल लेने जाते थे, दिन में रेत में फूल लेने जाते थे, ठीक है। बातें नहीं, सीधे बैठो, सीधे बैठो। चलिए, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि परशुराम की प्रतिज्ञा जो है ये आलोचना है और ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक। तो ऐसे ट्रिक बना लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ऊपर राम राम हो जाएगा, ठीक है। अगर राम, तो इन्होंने प्रतिज्ञा कब ली? प्रतिज्ञा कब ली परशुराम ने? दिन में प्रतिज्ञा ली, ठीक है। हाँ, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कब की इन्होंने? दिन में प्रतिज्ञा। क्लियर है? पांचों क्लियर है? अब हम बोलेंगे, आप बताएंगे, अब हम बोलेंगे, आप बताएंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, बस पहले तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि दिन में 4 अध्याय पढ़ते थे। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बट पीपल किसकी रचना है? हाँ, दिन में किस पेड़ के नीचे बैठे थे? पीपल के पेड़ के नीचे। थोड़ा आहिस्ता बोलिए। उजली आग किसकी रचना है? हाँ, दिन में वो आग तापते थे, दिन में आग तापते थे। रेती के फूल, हाँ, दिन में रेत के फूल लेने जाते थे। परशुराम की प्रतीक्षा, यानी प्रतीक्षा कब? प्रतीक्षा कब की? दिन में। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो जो भी लेखक अभी आपने पढ़े, उम्मीद करते हैं वो भी आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। जो भी हमने जो है लेखक पढ़े, उनकी रचनाएं पढ़ी, ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश की है, वो आपको बिल्कुल याद हो गई होंगी। अभी हम लोग उनका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने अगले जो लेखक हैं, अगले जो लेखक हैं आपके सामने, ठीक है, अगले जो लेखक हैं आपके सामने वो है भगवत शरण उपाध्याय। अगले लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। पहले इनकी नॉर्मल रचना पढ़ लेंगे हम लोग ऐसे ही, फिर उसका ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय। इंडिया इन कालिदास, भगवत शरण उपाध्याय। विश्व साहित्य की रूपरेखा, भगवत शरण उपाध्याय। कलकत्ता से पीकिंग, भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम, भगवत शरण उपाध्याय। सागर की लहरों, भगवत शरण उपाध्याय। सागर की लहरों, भगवत शरण उपाध्याय। क्लियर है? चलिए, मंदिर और भवन, भगवत शरण उपाध्याय। इतिहास के पन्नों पर, भगवत शरण उपाध्याय। चलिए, कोशिश करते हैं ट्रिक बनाने की। चलिए, भगवत शरण उपाध्याय, इसमें से हम लोग जो है हाँ शरण से स्टार्ट करते, इसमें हम शरण से ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। किससे? जो भी, चाहे भगवत, चाहे शरण, चाहे उपाध्याय, जिससे बन जाएगी ट्रिक बना लेंगे, ठीक। खून के छींटे, खून के छींटे लेकर वो शरण में आया, खून के छींटे लेकर वो शरण में आया। भाई, अरे भाई बात नहीं, ऐसे याद हो पाएगा? मैं बता रहा हूँ। खून के छींटे लेकर वो क्या आया? शरण। जैसे कोई खून मर्डर कर दिया, अब वो किसी विधायक या मंत्री के पास गया शरण मांगने के लिए, ठीक है। तो खून के छींटे लेकर शरण में आया, ठीक है। इंडिया इन कालिदास, इंडिया किसकी शरण में है? लेकिन बनेगा कैसे? हाँ, इंडिया किसकी शरण में है? कालिदास की शरण में। इंडिया किसकी शरण में है? कालिदास की शरण में है। क्लियर है? तो इंडिया इन कालिदास किसकी रचना हो गई? भगवत शरण उपाध्याय। इंडिया किसकी शरण में है? कालिदास की शरण में है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत में, भागवत गीता से याद करिए। विश्व साहित्य की, अगर पूरा विश्व समझना है, विश्व साहित्य की रूपरेखा समझनी है, तो आप क्या पढ़िए? भगवत पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए। क्या पढ़िए? भागवत गीता पढ़िए। तो विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय। क्यों? क्योंकि अगर आपको विश्व साहित्य की रूपरेखा समझनी है तो आप भगवत गीता पढ़िए। क्लियर है? ब्राइटनेस फुल है, उतनी फुल है। चलिए, अगला है कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग, ठीक। भगवत शरण उपाध्याय। हाँ, क्या बनाओगे ट्रिक? हाँ, कलकत्ता से पीकिंग शरण लेने आया। कलकत्ता से पीकिंग क्या लेने आया? शरण लेने आया। आप लोग बिल्कुल गंभीरता से पढ़िए, ठीक है। सीधे बैठो, पहले बैठने की तमीज सीखो। कलकत्ता से पीकिंग शरण लेने आया, कलकत्ता से पीकिंग शरण लेने के लिए आया। क्लियर है? चलिए, ठूठा आम, ठीक, ठूठा आम, ठूठा आम, हाँ,
हाँ, भगवत शरण उपाध्याय, ये इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, ठूठा आम। ठूठा आम और किस विधा की रचना है? चलिए, ठूठा आम जो है, ठूठा आम, चलो आम ऐसे याद कर लेते, ठीक। भागवत के प्रसाद में क्या मिला? आम मिला। आम ऐसे ठूठा, भागवत के प्रसाद में क्या मिला? ठूठा आम मिला। ठीक भाई, अब ट्रिक तो बनानी है। अब बताओ, अच्छा एक बात बताइए, ट्रिक क्या संविधान में लिखी कि ये ट्रिक ऐसे ही बनाओ? हमें जो अच्छी लगे बना रहे। ठीक, समझिए, ठूठा आम किसके प्रसाद में मिला? भागवत के प्रसाद में ठूठा आम मिला। सागर की लहरों, सागर की लहरों, हाँ, सागर की लहरों के शरण में हम लोग गए। बात नहीं, सागर की लहरों किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। इसकी ट्रिक कुछ बन रही है क्या? हाँ हाँ, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर ये किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, चलिए देखते हैं, बनेगा तो बनाएंगे अब इसको। सागर की, तब तक इसको होल्ड कर दीजिए। सागर की लहरों पर किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। मंदिर और भवन, लोग किसकी शरण में जाते हैं? लोग किसकी शरण में जाते हैं? जब लोग परेशान होते हैं, जब दुखी होते हैं, तो किसकी शरण में जाते हैं? मंदिर और भवन, मंदिर की शरण में जाते हैं। किसकी शरण में जाते हैं? मंदिर की शरण में जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इतिहास के पन्नों पर कई लोगों ने शरण मांगी, इतिहास में कई लोगों ने शरण मांगी। एक राजा से दूसरे राजा ने शरण मांगी, यानी इतिहास के पन्नों में कई लोगों ने शरण मांगी। ठीक, ऐसे याद कर लेना, इतिहास के पन्नों में कई लोगों ने क्या मांगी? शरण मांगी। अब मैं बोलूंगा रचना, ठीक, आप बोलेंगे लेखक, और मैं बोलूंगा क्यों, तो आप उसकी ट्रिक बोलना। ठीक है? खून के छींटे, क्यों, किसकी रचना है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो खून के छींटे लेकर शरण में आया। इंडिया इन कालिदास, क्यों? क्यों? हाँ, इंडिया जो है किसकी शरण में है? कालिदास की शरण में है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, भगवत शरण उपाध्याय। क्यों? बोलिए। हाँ, विश्व साहित्य का अगर इतिहास जानना है तो भगवत गीता पढ़िए। ठीक, आप लोग मुंह कितना खराब बना बैठे हो, हमें शांति, थोड़ा सही से बैठो। मुंह बना लेते हो जैसे हमने कोई गलती कर दी हो यहाँ। चलिए, कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग क्या लेने गया? हाँ, क्यों? ठीक है। ठूठा आम, बोलिए। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। और हाँ, भागवत में प्रसाद में क्या मिला? आम मिला, आम मिला, ऐसे याद रखो। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। मंदिर और भवन, मंदिर और भवन, मंदिर और भवन किसकी रचना है? पढ़ो। हाँ, जब आप परेशान होते हैं तो किसकी शरण में जाते हैं? मंदिर की शरण में। इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण, क्यों? हाँ, इतिहास के पन्नों में कई लोगों ने शरण मांगी, एक राजा से दूसरे राजा से ने शरण मांगी। ठीक, तो ये हो गया इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण उपाध्याय। अगले लेखक हैं जयप्रकाश भारती। सुनिएगा जरा, लास्ट लेखक है, समझिए, जयप्रकाश भारती। हाँ, अनंत आकाश, जो हम बोले पूरा पहले नाम बोलिए। जय अनंत आकाश, अथाह सागर, हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती। अरे बोलने दो पहले। चलो, चांद पर चले, दुनिया रंग बिरंगी, बर्फ की गुड़िया, भारत का संविधान, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू। अभी आपको यहाँ पढ़ने में जो है हंसी आ रही है, जब बैठोगे तो यही ट्रिक आप जो है क्लिक करेंगी, समझे? गूंजेगी, नाक से बोलता बैठा बैठा। चलो इधर देखिए, शुरू करें। चलिए ट्रिक बनाते हैं। चलिए देखिए, अनंत आकाश, ऐसे याद करो, वेरी गुड। अनंत, सुनो पहले, अनंत आकाश प्रकाश से भरा है। प्रकाश से चलो करते हैं। अनंत आकाश प्रकाश से भरा है।
अथाह सागर में प्रकाश पड़ रहा है। अथाह सागर में क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। अथाह सागर में क्या पड़ रहा है? अथाह सागर को केवल कौन कवर कर सकता है? प्रकाश ही ढक सकता है। अपनी रोशनी से कौन ढक सकता है? केवल प्रकाश ही अथाह सागर को ढक सकता है। बाकी कोई भी चीज सागर को ढक नहीं सकती। केवल प्रकाश है जो अपनी किरणों से उसे ढक सकता है। ठीक। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार, हाँ क्या बनाया बताओ? हिमालय को पुकार रहा है। हाँ क्या बनाया बताओ, आप लोग बोलो। चलिए ऐसे याद करते हैं। चलिए पहले सुनो, अनंत आकाश में क्या है? प्रकाश है। अथाह सागर किससे ढका हुआ है? प्रकाश से, यानी जय प्रकाश भारती। हिमालय की पुकार, हिमालय, हिमालय की पुकार, हिमालय को कौन पुकार रहा है? ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। हिमालय को कौन पुकार रहा है? प्रकाश, यानी जयप्रकाश भारती। चलो चांद पर चले। चांद पर केवल, चांद पर कौन जा रहा है? प्रकाश। चांद पर कौन जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। चांद पर कौन जा रहा है? प्रकाश। दुनिया रंग बिरंगी, और रंग बिरंगी क्या होता है? रंग बिरंगा क्या होता है? प्रकाश। दुनिया रंग बिरंगी और रंग बिरंगा क्या होता है? प्रकाश होता है। दुनिया रंग बिरंगी और रंग बिरंगा क्या होता है? आप लोग थोड़ी आवाज अपनी स्लो रखा करें, ठीक है। दुनिया रंग बिरंगी और रंग बिरंगा क्या होता है? प्रकाश। बर्फ की गुड़िया, जो बर्फ होती है वो किसमें पिघल जाती है? प्रकाश से। गुड़िया में नहीं गधे, प्रकाश से। बर्फ किससे पिघल जाती है? प्रकाश से। भाई बर्फ पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो पिघलती कि नहीं? तो बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती। भारत का संविधान सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको बराबर बराबर प्रकाश दे रहा है। भारत का संविधान सबको बराबर बराबर प्रकाश दे रहा है। ठीक। उनका बचपन यूं बीता, उनका बचपन यूं बीता, प्रकाश का बचपन यूं बीता। ऐसे याद करो, प्रकाश का बचपन यूं बीता। ऐसे थे हमारे बापू। बापू, बापू से याद कर लीजिए। हाँ प्रकाश की तरह चमकते थे हमारे बापू। बेटा सीधे बैठो। प्रकाश की तरह चमकते थे हमारे। क्लियर है? आपको याद भी हुआ और आपने थोड़ा बहुत हंस खेल भी लिया। चलिए देखिए, अब मैं पूछूंगा। क्लियर बात है? नहीं, अब हम पूछेंगे, रचना बोलेंगे हम, आप उनके लेखक बोलेंगे। जब क्यों बोलेंगे तो आप ट्रिक बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए, अनंत आकाश, आप थोड़ी आवाज धीमी रखिएगा। अनंत आकाश किसकी रचना है? क्यों? हाँ, क्योंकि अनंत आकाश में प्रकाश फैल रहा है। अनंत आकाश में क्या फैल रहा है? प्रकाश। अथाह सागर किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती। क्यों? केवल अथाह सागर को कौन ढक सकता है? प्रकाश ढक सकता है। हिमालय की पुकार, पहले आप लेखक बोला करें। हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती। क्यों? हिमालय को प्रकाश पुकार रहा है। हिमालय को कौन पुकार रहा है? प्रकाश। चलो चांद पर चले। जयप्रकाश भारती। क्यों? क्यों प्रकाश चांद पर? यही बताई थी ट्रिक। चलो ठीक है, प्रकाश कहां जा रहा है? चांद पर। दुनिया रंग बिरंगी, क्योंकि प्रकाश कैसा होता है? हाँ, प्रकाश रंग बिरंगा होता है। ठीक है। बर्फ की गुड़िया, हाँ क्यों? क्यों? बर्फ प्रकाश से पिघल जाती है। बर्फ प्रकाश से पिघल जाती है। भारत का संविधान, क्यों? क्योंकि भारत का संविधान है, सबका बराबर बराबर प्रकाश डाल रहा है, सबको बराबर जो है मान्यता देता है। ठीक। उनका बचपन यूं बीता। क्यों? हाँ, ऐसे थे हमारे बापू जयप्रकाश भारती। क्योंकि और कैसे? बापू प्रकाश की तरह। अब चलिए, अब हम पूछेंगे, आप बताइएगा। आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। आप लोग बोलिएगा, मैं बोलूंगा, आप बताना। ठीक है? चलिए बताइए, भारत का संविधान जयप्रकाश, जयप्रकाश भारती। भारत का संविधान जयप्रकाश भारती। भारत का संविधान क्या है? जयप्रकाश भारती। ठीक, जयप्रकाश भारती। ठीक है, इसमें समझ में उल्टा लिखा है सीधा लिखा है? कहां से लिखा है? ठीक है, चलिए, जयप्रकाश भारती। चलिए अगला बताइए, मंदिर और भवन, भगवत शरण उपाध्याय। क्यों? हाँ, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो भी पढ़ा सीधे बैठो, पहले कापी हटाओ मुझसे। जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं, ट्रिक भी बोलिएगा। हाँ, तो आप बताइए,
हाँ क्या पूछा था आपसे? मंदिर और भवन, मंदिर और भवन किसकी रचना है? हाँ क्यों? क्यों? जब भी हम दुखी होते हैं तो मंदिर में शरण लेने जाते हैं, भगवत शरण उपाध्याय। क्लियर है? हाँ बातें क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इतिहास के पन्नों पर, हाँ और ट्रिक क्या थी इसकी? इतिहास के में बहुत से लोग शरण लेने एक राजा से दूसरे राजा के पास गए। अगला बताइए, सागर की लहरों पर ठूठा आम, ठूठा आम किसकी रचना है? ट्रिक बताओ, इसकी ट्रिक क्या थी? भागवत के, हाँ भागवत के प्रसाद में क्या मिला? आम मिला। क्लियर है? खून के छींटे, खून के छींटे लेकर वो शरण में गया, खून के छींटे लेकर वो क्या गया? शरण में गया। इंडिया इन कालिदास, हाँ क्यों? क्यों इंडिया किसकी शरण में? इंडिया किसकी शरण में है? कालिदास की शरण, तो भगवत शरण उपाध्याय। क्लियर है? चलिए अगला बताइए आप, अगला बताइए। पंचपात्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, काफी बंद कर लीजिए बाकी लोग। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र, क्योंकि जो लाल है, जो बच्चा है, वो 5 बर्तन में खाना खा रहा है, 5 बर्तन में खाना खा रहा है। अगला बताइए, विश्व साहित्य, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला बताइए, क्या लिखूं? क्या लिखूं? क्योंकि जब लाल छोटा होता, बच्चा छोटा होता है तो काफी पेन दे देते हैं, तो उसे पता नहीं चलता हम क्या लिखे। तो क्या लिखूं किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मकरंद बिंदु, हाँ जब बच्चा छोटा है तो क्या बनाता है? केवल बिंदु। पद्म लाल, लाल से बिंदु गोला बनाता है। थोड़ा धीरे बोले आप लोग, बार बार समझाने पर नहीं समझ रहे। अगला बताओ, संस्कृति का अध्ययन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संस्कृति का अध्ययन क्या किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना। क्लियर है सबको? तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।